वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की चर्चा में है फोकस योर माइंड। ध्यान केंद्रित करने की आपकी क्षमता को कैसे बेहतर बनाया जाए। आज की व्यस्त दुनिया में कई तरह की अफवाहें हैं जो ध्यान केंद्रित और उत्पादक रहने में कठिन बनाता है, लेकिन यहाँ हम आपको मजबूत फोकस विकसित करने और अपने सोचने के कौशल को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए उपयोगी टिप्स, तरीके और गतिविधियां साझा करते हैं। चाहे आप टॉप ग्रेड्स पाने का लक्ष्य रखने वाले छात्र हो या काम पर सर्वोच्च प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखने वाले पेशेवर हो या अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की कोशिश करने वाले कोई व्यक्ति हो, हमारे वीडियो आपकी मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता में सुधार करने के लिए व्यवहारिक तकनीक प्रदान करता है। हम आपके दिमाग पर काबू पाने की राह पर आपकी मदद करने के लिए मनोविज्ञान, ध्यान, मानसिक परीक्षण और उत्पादकता के टिप्स आपकी मन को नियंत्रित करने की दिशा में आपकी मदद करेगा। हमारे समुदाय में शामिल होना जो अपने ध्यान को तेज करने, उत्पादकता को बढ़ाने और जीवन के हर पहलू में सफलता करने के लिए समान लक्ष्य साझा करता है। साथ मिलकर हम अपने दिमाग पर काबू पाने की परिवर्तनकारी प्रक्रिया शुरू करेंगे। याद रखें, सही उपकरण और दृष्टिकोण के साथ आप अपने दिमाग को ध्यान केंद्रित करने और अपने द्वारा निर्धारित किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। आइए इस यात्रा को एक साथ शुरू करें। ऐसी कई विधियाँ और तकनीकें हैं जो व्यक्तियों को अपना ध्यान और एकाग्रता सुधारने में मदद कर सकती है। ध्यान केंद्रित करने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्राचीन परंपराओं में निहित एक परिवर्तनकारी अभ्यास है जिसमें मन को खुली जिज्ञासा और गैर निर्णय के साथ वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करना शामिल है। विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके माइंडफुलनेस मेडिटेशन मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक लचीलापन और बढ़ी हुई एकाग्रता को बढ़ावा देता है। यह व्यक्तियों को उनमें उलझने बिना अपने आंतरिक अनुभवों का निरीक्षण करने का अधिकार देता है, जिससे ध्यान बनाए रखने और अफवाह को विरोध करने की अधिक क्षमता विकसित होती है। उदाहरण, किसी शांत स्थान पर अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी सांस को अंदर और बाहर महसूस करें, चिंताओं को त्याग कर स्वयं को वर्तमान में स्थापित करें, ध्यान भंग को स्वीकार करें, धीरे से अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अभ्यास के साथ सचेतना जीवन की चुनौतियों के लिए शांति, लचीलापन लाती है। उदाहरण, माइंडफुलनेस का अर्थ है जागरूक रहना और इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसे शांति से स्वीकार करना। यह जटिल नहीं है, यह वर्तमान क्षण के प्रति खुले रहने के बारे में है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। नंबर 2, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, गहरी सांस लेने की अभ्यास, जिसे डायोग्राफ्टिक या पेट की सांस कहा जाता है। सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है जो सांस की प्राकृतिक ध्वनि का उपयोग करती है ताकि विश्राम, तनाव को कम करना और ध्यान को बढ़ावा मिले। हर श्वास के साथ पेट को फुलाकर दिया जाता है। इसमें गहरी सांस शरीर के पैरासिम्पैथेटिक तंत्र को सक्रिय किया जाता है, जिससे शांति और मानसिक स्पष्टता की अवस्था उत्पन्न होती है। इस चिंतात्मक प्राणायाम से सिर्फ मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलता है, बल्कि शारीरिक संगठन को भी प्रोत्साहित किया जाता है। हृदय गति की विविधता को समन्वय सुधार करता है और आपकी सोच क्षमता को बढ़ाता है। उदाहरण, आराम से बैठे, अपना हाथ छाती और पेट पर रखें, गहरी सांस ले, अपने पेट को ऊपर उठाता हुआ महसूस करें, धीरे धीरे सांस छोड़े, महसूस करें कि यह गिर रहा है। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोहराए, ध्यान दें कि आपका मन शांत हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। ध्यान केंद्रित पर ध्यान दें, वर्तमान क्षण को गले लगाएं। जैसा कि एक बार थीच नैट हार्ट ने कहा था, सांस लेते हुए मैं शरीर और मन को शांत करता हूँ, सांस छोड़ते हुए मैं मुस्कुराता हूँ। वर्तमान क्षण में रहते हुए मुझे पता है कि यही एकमात्र क्षण है। नंबर 3, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो तकनीक 1980 के दशक के अंत में फ्रांसिस्को क्रिस्लो द्वारा विकसित एक समय प्रबंधन पद्धति है जिसका नाम टमाटर के आकार के किचन टाइमर के मूल उपयोग के कारण टमाटर के लिए इटालियन शब्द के नाम पर रखा गया है। यह तकनीक
काम को अंतरालों में विभाजित करने का आधार रखती है। आमतौर पर 25 मिनट का केंद्रित कार्य को, उसके बाद 5 मिनट का छोटा ब्रेक, लगातार 4 कार्य अंतराल पूरा करने के बाद 15 से 30 मिनट की लंबा ब्रेक लिया जाता है। केंद्रित प्रयास के छोटे छोटे अंतरालों में काम करने के और नियमित ब्रेक को शामिल करके पोमोडोरो तकनीक उत्पादकता को बढ़ाती है, बर्नआउट को कम करता है और मानसिक स्टेमिना को बढ़ाता है। यह समय अवरुद्ध करने और कार्य विभाजन के सिद्धांतों का उपयोग करता है ताकि तत्परता, जवाबदेही और गति की भावना को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे व्यक्ति ध्यान बनाए रखने में सक्षम हो सके और प्रेरणा बनाए रखने में सक्षम बनाया जाता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक केंद्रित कार्य सत्र के लिए 25 मिनट के टाइमर सेट के साथ अपने डेस्क पर बैठे हैं। जैसे ही टाइमर शुरू होता है, पूरी तरह से अपने कार्य में संलग्न हो जाए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, अपनी कार्य सूची में आइटमों को चिन्हित करते जाएं। जब टाइमर कार्य अंतराल के अंत को सूचना देता है तो अपने दिमाग को ताज़ा करने के लिए एक ब्रेक ले। कई पोमोडोरो चक्रों को पूरा करने के बाद निपुण और तरोताज़ा महसूस करें, यह जानकर कि अपने समय में प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। जैसा कि फ्रांसिस्को सिरिलो ने एक बार कहा था, पोमोडोरो तकनीक आपको समय के खिलाफ संघर्ष करने के बजाय उसके साथ काम करना सिखाता है। एक क्रांतिकारी समय प्रबंधन प्रणाली यह सीखने और जीवन बदलने के लिए एक साथ सरल है और इसका उपयोग करना जीवन बदल देता है। नंबर 4, प्रायोरिटाइज टास्क। प्रभावी समय प्रबंधन के महत्व तत्काल और प्रभाव के आधार पर गतिविधियों की पहचान और अनुक्रमण शामिल है। आवश्यक कार्य और कम महत्वपूर्ण गतिविधियों के बीच समझदारी से व्यक्ति अपने संसाधनों को रणनीतिक रूप में वितरण कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उच्च मूल्य वाले उद्देश्यों को प्राथमिकता मिले। यह स्पष्ट निर्णय लेने, लक्ष्य संगठन और प्रगति ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। व्यक्ति को अपने उद्देश्यों को अनुरूप गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने और निवेश पर सबसे बड़ा रिटर्न देने के लिए सशक्त बनाता है। आपके पास अनेक कार्य हैं, उसके महत्व और तत्काल का आकलन करके प्रभावी ढंग से प्राथमिकताएं निर्धारित करें। महत्व के आधार पर कार्य को वर्गीकृत करने के लिए आइजनहावर मैट्रिक्स या ABCD जैसी विधियों का उपयोग करें। प्रगति बढ़ाने वाले उच्च प्राथमिकताएं वाले कार्य के लिए समय आवंटित करें, जबकि कम महत्वपूर्ण गतिविधियों को सौंपें या स्थगित करें। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण कार्य प्रवाह को सुव्यवस्थित करता है, निर्णय की थकान को कम करता है और लक्ष्यों पर प्रभाव को अधिकतम करता है। उदाहरण, जैसा कि जॉन मैक्सवेल ने एक बार कहा था, आप व्यवहारिक रूप से हर चीज़ के महत्व को कम नहीं आंक सकते। नंबर 5, क्रिएट डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट। ध्यान मुक्त वातावरण बनाने में फोकस, उत्पादकता और रचनात्मकता के लिए अनुकूल कार्य क्षेत्र डिजाइन करना शामिल है। इसमें शोर और अव्यवस्था जैसी बाधाओं को कम करना शामिल है ताकि मानसिक कल्याण का समर्थन किया जा सके। एक शांतिपूर्ण कार्यस्थल को विकसित करके व्यक्तियों को सूचना प्रोसेसिंग को बढ़ाने और उनकी रचनात्मक संभावनाओं को प्रकट करने में मदद मिलती है। उदाहरण, एक आदर्श कार्यस्थल की कल्पना करें। शांत, अव्यवस्था मुक्त पौधों और प्राकृतिक प्रकाश के साथ। सूचनाओं को शांत करके, अनावश्यक टैब बंद करके और सीमाएं निर्धारित करके बाधाओं को दूर करें। आराम और फोकस के लिए शोर रद्द करने वाले हेडफोन और आर्गेनिक फर्नीचर में निवेश करें। जैसा ही आप इस उत्पादक संग्रहालय में प्रवेश करते हैं, आप अपने ऊपर शांति महसूस करते हैं, जो गहरी एकाग्रता का संकेत देता है। रचनात्मकता और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए अपने वातावरण की शांति का उपयोग करते हुए कार्यों में खुद को डुबा दें। उदाहरण, जैसा कि नवल रविकांत ने एक बार कहा था, जो समय आपके अपने साथ अकेले बिताते हैं वही समय आपके अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ बिताते हैं। इसके साथ साहस रहें। नंबर 6, सेट क्लियर गोल्स। केंद्रित और प्रेरित रहने के लिए स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है।
इसमें विशिष्ट उद्देश्यों की पहचान करना और उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक कदमों को रेखांकित करना शामिल है। स्पष्ट लक्ष्य दिशा, उद्देश्य और उपलब्धि की भावना प्रदान करता है, जो व्यक्ति को सार्थक परिणाम की दिशा में अपने प्रयासों को संचालित करने के लिए प्रेरित करता है। छोटे मैनेजेबल प्रबंधीय कार्य में बड़े लक्ष्य को तोड़ते हुए व्यक्ति ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और मार्ग में उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं, जिसमें संतुष्टि और गति की भावना को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण, अपने भविष्य का कल्पना करें। महत्वाकांक्षी लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। स्मार्ट लक्ष्य को परिभाषित करें। विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, संबंधित, समय बाधक लक्ष्यों को कार्रवाई योग्य चरणों में विभाजित करें। संसाधनों और समय सीमा की रूपरेखा तैयार करें। अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। उपलब्धियों का जश्न मनाएं और आवश्यकता अनुसार योजनाओं को समायोजित करें। उदाहरण, जैसा कि बेंजामिन मेस ने एक बार कहा था, जीवन में दुख आपके लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं है, दुख त्रासदी इस बात में है कि पहुंचने के लिए कोई लक्ष्य नहीं है। नंबर 7, प्रैक्टिस सिंगल टास्किंग। सिंगल टास्किंग एक समय में एक कार्य या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने और पूरा ध्यान और प्रयास देने का अभ्यास है। मल्टीटास्किंग के विपरीत, जो ध्यान बांटता है और उत्पादकता को कम करता है, सिंगल टास्किंग गहरी एकाग्रता, दक्षता और काम की गुणवत्ता को बढ़ावा देती है। अपने आप को वर्तमान कार्य में पूरी तरह से डुबोकर आप बाधाओं, विकर्णों को कम कर सकते हैं, मानसिक स्पष्टता बनाए रख सकते हैं और सर्वोत्तम प्रदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, एक रिपोर्ट लिखने जैसी चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं से निपटने की कल्पना करें। मल्टीटास्किंग के बजाय सिंगल टास्किंग के लिए प्रतिबद्ध रहें, बाधाओं को दूर करें और एक केंद्रित कार्य का वातावरण बनाएं। प्रोजेक्ट को प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें और उन्हें प्राथमिकता दें। प्रत्येक कार्य के लिए समर्पित समय आवंटित करें। एक समय में एक पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे जैसे आप काम में डूबते हैं, बेहतर उत्पादकता और गुणवत्ता पर ध्यान दें। उदाहरण, जैसा कि स्टीफन कोवे ने एक बार कहा था, मुख्य बात यह नहीं है कि आपके शेड्यूल में क्या है, उसे प्राथमिकता देना है, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना है। नंबर 8, गेट एडुकेट स्लीप एंड एक्सरसाइज। ध्यान और एकाग्रता सहित ज्ञान संबंधी संज्ञात्मक कार्य को अनुकूलित करने के लिए नींद और नियमित व्यायाम को प्राथमिकता देना आवश्यक है। पर्याप्त नींद मस्तिष्क को आराम देने, मरम्मत करने और यादों को मजबूत करने की अनुमति देती है, जबकि नियमित व्यायाम रक्त प्रवाह, न्यूरोप्लास्टी और मनोविज्ञान को बढ़ावा देता है, जो सभी मानसिक स्पष्टता और प्रदर्शन को बढ़ाने में योगदान करते हैं। उदाहरण, अच्छी नींद के लिए सोने की समय दिनचर्या स्थापित करें। हर रात 7 से लेकर 9 घंटा लक्ष्य रखें। ध्यान मुक्त बेडरूम बनाएं। गहरी सांस लेने जैसी विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। ऊर्जा और तनाव से राहत के लिए प्रतिदिन व्यायाम को शामिल करें। सर्वोत्तम मस्तिष्क स्वास्थ्य और स्पष्टता के लिए नींद और व्यायाम को प्राथमिकता दें। जैसा कि दलाई लामा ने एक बार कहा था कि नींद सबसे अच्छा ध्यान है। नंबर 9, स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट हेल्दी। ध्यान और ज्ञान संबंधी संज्ञात्मक कार्य को बनाए रखने के लिए हाइड्रेट रहना, स्वस्थ भोजन करना महत्वपूर्ण है। हाइड्रेशन मस्तिष्क कोशिकाओं में पर्याप्त रक्त प्रवाह और पोषण तत्व वितरण सुनिश्चित करने के सर्वोत्तम मस्तिष्क कार्य का समर्थन करता है, जबकि एक संतुलित आहार ज्ञान संबंधी संज्ञानात्मक प्रदर्शन और मानसिक कल्याण के लिए आवश्यक पोषक तत्व, विटामिन और खनिज प्रदान करता है। उदाहरण, हाइड्रेशन के लिए अपने दिन की शुरुआत पानी से करें। नियमित घूंट पीने के लिए पास में पानी की बोतल रखें। ब्लूबेरी और पत्तेदार साग जैसे ब्रेन बूस्टिंग खाद्य पदार्थों के साथ संतुलित आहार को प्राथमिकता दें। अधिक कैफीन और प्रोसेस्ड फूड से बचें। नियंत्रण, ध्यान और एकाग्रता के लिए अपने शरीर को पोषण दें। जैसा कि जिम रोहन ने एक बार कहा था, अपने शरीर का ख्याल रखें, यह आपके रहने के लिए एकमात्र जगह है। नंबर 10, रेगुलर ब्रेक।
मानसिक थकान को रोकने के और ध्यान बनाए रखने के लिए पूरे दिन नियमित ब्रेक लेना महत्वपूर्ण है। ब्रेक मस्तिष्क को आराम करने, रिचार्ज करने और घटे हुए ज्ञान संबंधी संसाधनों को फिर से भरने की अनुमति देता है, जिससे एकाग्रता, रचनात्मकता और उत्पादकता में सुधार होता है। अपने दैनिक कार्य को छोटे ब्रेक के साथ ध्यान केंद्रित अवधि के रूप में देखें। स्ट्रेचिंग या गहरी सांस लेने के लिए माइक्रो ब्रेक ले। पढ़ने या बाहर समय बिताने के लिए लंबे ब्रेक का आनंद ले। कार्य जीवन संतुलन के लिए सीमाएं निर्धारित करें और बर्नआउट को रोकें। नियमित ब्रेक फोकस, प्रेरणा और लंबे समय तक प्रदर्शन क्षमता को बनाए रखता है। उदाहरण, जैसा कि एनी लामोट ने एक बार कहा था, यदि आप इसे कुछ मिनटों के लिए अनप्लग कर दे तो जिसमें आप भी शामिल है तो लगभग हर चीज़ फिर से काम करने लगेगी। निष्कर्ष, इन प्रभावी तकनीकों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके आप अपना ध्यान केंद्रित करने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। आखिरकार उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, ध्यान केंद्रित करने की कला में महारत हासिल करना एक यात्रा है, लेकिन समर्पण और अभ्यास के साथ आप अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं और जो कुछ भी करने की मन बनाते हैं उसे पूरा कर सकते हैं। Thank you very much. If you like my channel, please subscribe.